हेलो दोस्तों। तो चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का हम लोग जो लिटरेचर आपका सेक्शन है, लिटरेचर पोर्शन जो होता है उसका आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शुरू से, यानी चैप्टर 1 से लेके प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री को हम लोग एंड करेंगे। लगातार आपकी क्लासेस होंगी। तो चलिए, आज पहला चैप्टर है प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश में एक अच्छे बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और आपको ऐसी पढ़ाई की जाएगा ऑनलाइन की दुनिया में जिससे आप आसानी से किसी भी इंग्लिश की चीज़ को, मेरा यह दावा है, क्लेम मैं करता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको कठिन लगती होंगी उसको मैं बिल्कुल आपके लिए ईजी बना दूंगा। ओके। तो चलिए प्यारे बच्चों, लगातार आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगे, पजल करें, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोज का फर्स्ट चैप्टर। प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उस चैप्टर की समरी को एक बार जानेंगे। समरी का मतलब सारांश को जानेंगे। हिंदी में उस चैप्टर का मतलब क्या है, ताकि चैप्टर को पढ़ते समय हमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हमें सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इतना समझ आया प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे सबसे पहले हम लोग समरी को देखते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्या प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर उसके समरी के बारे में। पहला चैप्टर आपका क्या है? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन रिटेन बाय एल्फोंस डाडेट। एल्फोंस डॉडेट। एल्फोंस डाडेट जो कि एक फ्रेंच नोबलिस्ट हैं। एल्फोंस डाडेट एक फ्रेंच क्या है भैया? नोबलिस्ट हैं, यानी फ्रांसीसी उपन्यासकार। नॉवलिस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों उपन्यासकार। जो ऐसा पर्सन हु राइट्स नॉवेल इज कॉल्ड नॉवलिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो उपन्यास को राइट करता है, लिखता है, वो क्या कहलाता है भैया? नॉवलिस्ट कहलाता है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे और प्रॉफिटेबल होगी। क्या प्रॉफिटेबल होने वाला है प्यारे बच्चों, कि हम लोग जब पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर को, जिस समय प्यारे बच्चों रीड करेंगे, तो उस समय हम ग्रामेटिकली इसका जो प्रोफाइल होगा, यानी कि इसके ग्रामर के बारे में जो चीज़ें होंगे उसको भी मैं डिस्कस करता चला जाऊँगा। और प्यारे बच्चों, लिटरेचर के क्षेत्र में आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपके किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है, ये मेरा दावा है और आप चेक भी कर सकते हैं। ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके बारे में। फर्स्ट जो चैप्टर है यह प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि यह प्रोज का कौन सा चैप्टर होने वाला है। ये आपका प्रोज है, और प्रोज मतलब गद्य होता है। प्रोज का यह फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और रिटन बाय, लिखा गया है किसके द्वारा? एल्फोंस डाडेट के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच क्या है? नॉवलिस्ट, यानी फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आपको ग्रामेटिकल इसका प्रोफाइल क्या है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों क्या? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, यानी लास्ट का मतलब प्यारे बच्चों होता है अंतिम, अंतिम। और लेसन का मतलब होता है अध्याय या पाठ। प्यारे बच्चों, लेसन का मतलब होता है अध्याय या पाठ होता है। तो इसका, इस चैप्टर का जो नाम है द लास्ट लेसन, जिसका हिंदी मतलब होगा अंतिम पाठ या अध्याय, आप कुछ ही बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंस, राइट? So let's begin about the concept of the caption. This caption is the last lesson. About we learn that the grammatical profile of this lesson, the last lesson. तो यहाँ पे हम जानेंगे द लास्ट लेसन है क्या, इसके बारे में प्यारे बच्चों बिल्कुल हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे देखने वाली बात यह है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो चीज़ आप मैं यहाँ पे कंटेंट दूंगा प्यारे बच्चों, सभी जगह आपको मिलना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। यहाँ पे द का यूज क्यों किया गया है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे लास्ट के पहले द ही क्यों लगाया गया है? द का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो इसकी जो प्रोफाइल है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल को एक बार यहाँ पे हम सीखेंगे या देखेंगे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे द के पहले, लास्ट के पहले यहाँ पे आर्टिकल द का यूज क्यों किया गया, इसके बारे में एक बार हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों यूज किया गया। प्यारे बच्चों, आपने कभी भी पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आप लोगों ने टाइप पढ़ा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप लोगों ने टाइप पढ़ा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या पढ़ा होगा प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव के टाइप में। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, तो बेसिकली जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है दो टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का प्यारे बच्चों होता है? दो टाइप का होता है। अगर मैं फर्स्ट टाइप की यहाँ पे बात करता हूँ तो फर्स्ट टाइप क्या होता है? डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है। पहला टाइप क्या होता है? डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है। डेफिनिट नंबर ऑफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप। एंड सेकेंड टाइप इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे दो टाइप के हो गए, एक डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव और एक हो गया इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं प्यारे बच्चों बात करता हूँ, जो हमारा डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है ये भी प्यारे बच्चों तीन टाइप का होता है। इसको जब हम कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइप का हो जाएगा प्यारे बच्चों? तीन टाइप का हो जाएगा। कौन कौन सा टाइप हो जाएगा एक बार यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसका पहला टाइप होता है प्यारे बच्चों आर्डिनल। क्या हो जाता है? पहला टाइप आर्डिनल होगा। और इसका दूसरा टाइप होगा प्यारे बच्चों कार्डिनल होगा। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? कार्डिनल हो जाएगा। और तीसरा इसका जो टाइप होगा प्यारे बच्चों मल्टीप्लीकेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो गया प्यारे बच्चों? मल्टीप्लीकेटिव हो गया। तो यानी कि यहाँ पे इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो हमारा ग्रामर यूज किया गया उस ग्रामर को यहाँ पे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हेडिंग और कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दीज आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट इज डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव एंड सेकंड इज इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। So let's go ahead and definite number of adjective. There are three types of definite number of adjective. First is ordinal and second is cardinal and third is multiplicative. We are discussing about the ordinal, cardinal and multiplicative. We are the understanding about the exact meaning of ordinal, cardinal and multiplicative. तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे आर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव क्या है। इतनी चीज़ों को हम अगर समझ ले जाएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है बिल्कुल आसानी से हम समझ सकेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आर्डिनल होता है प्यारे बच्चों, आर्डिनल हमारा करता क्या है? आर्डिनल प्यारे बच्चों रैंक को बताता है। किसको बताता है प्यारे बच्चों? आर्डिनल जो होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों किसको बताएगा? रैंक को बताता है। और यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूँ कार्डिनल किसको बताता है, तो कार्डिनल भैया काउंटिंग को बताता है। किसको बताता है? काउंटिंग अर्थात गिनती को बताता है। रैंक माने स्थान को बताता है। और मल्टीप्लिकेटिव बताता है भैया मल्टीपल के लिए। किसके लिए बताता है? मल्टीपल्स नंबर के लिए। एक बार एग्जाम्पल से सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूँ, देखिएगा यहाँ पे आर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल आर्डिनल होता क्या है, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ E.G, प्यारे बच्चों इसको हम एग्जाम्पल उदाहरण कहते हैं। तो जो यहाँ पे रैंक है हमारा ये क्या होगा? जैसे मैं आपको बोल दूँ फर्स्ट, क्या बोल दूँ? फर्स्ट, ए भी रैंक में आ गया प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे बोल दूँ सेकेंड, क्या बोल दूँ प्यारे बच्चों? सेकेंड। जैसे मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बोल दूं क्या? थर्ड बोल दूं। जैसे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे आपको क्या बोल दूं? फोर्थ बोल दूं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं क्या बोल दूं? फिफ्थ बोल दूं। ऐसे बोल दूं। या मैं प्यारे बच्चों कैसे बोल सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, या मैं इसको इस टाइप से बोल सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं कह दूँ सिक्स्थ, ऐसे बोल दूँ। या जैसे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बोल दूँ, देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया सेवेंथ बोल दिया, जैसे एट्थ बोल दिया, जैसे नाइन्थ बोल दिया, तो ये प्यारे बच्चों आर्डिनल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आर्डिनल का अंतर्गत आते हैं। और ये किसको शो कहते हैं? ये रैंक को शो कहते हैं। जैसे आपने किसी ने सुना होगा, कोई जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, किसी कैंडिडेट जो है एस्पायरेंट होते हैं सिविल सर्विसेज को, उनका रैंक जैसे मान लो दिया होता है 364, ऐसे 364 यहाँ पे TH करके लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब रैंक को शो कर रहा है प्यारे बच्चों, और ये क्या होता है? हमारा आर्डिनल होता है। ठीक है ना? तो अगर ये सब चीजें आएंगी प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे
1 फर्स्ट, अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्यारे बच्चों, तो ये भी किसको शो कर रहा है, यहाँ पे आर्डिनल का शो कर रहा है, अर्थात ये सब किस में आएंगे, आर्डिनल के अंतर्गत आएंगे। काउंटिंग के अंदर प्यारे बच्चों क्या आएगी, काउंटिंग के अंदर प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जहाँ तक की काउंटिंग हम गिनेंगे प्यारे बच्चों वो किस में आएगा, कार्डिनल में आएगा। और मल्टीप्लीकेटिव में क्या आता है प्यारे बच्चों, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव होता है, जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ सिंगल, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कह दिया सिंगल, और यहाँ पे मैंने कह दिया डबल, और मैंने यहाँ पे कह दिया ट्रिपल। तो प्यारे बच्चों ऐसी अगर संख्याएं आती हैं, ऐसी बात किया जाएगा, तो वो किसको शो करेगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव अर्थात मल्टीपल नंबर्स को, सिंगल डबल ट्रिपल, तो इसको शो करेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मेन मुद्दा इसका क्या है, मेन मुद्दा है प्यारे बच्चों को जब आर्डिनल कोई होता है तो उसका कोई जब रैंक आता है प्यारे बच्चों, तो उसको पर्टिकुलर किया जाता है, विशेष किया जाता है। और हमेशा ही हमारा कॉन्सेप्ट होता है जब किसी चीज़ को हम पर्टिकुलर कहते हैं तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमेशा ही आर्डिनल के पहले प्यारे बच्चों किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। किसका यूज करेंगे भैया, आर्टिकल, यहाँ पे हम किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। तो इतना बात समझ आया। जैसे मैंने फर्स्ट किया तो ए भी रैंक बता रहा है, अगर मैंने लास्ट किया तो प्यारे बच्चों अगर लास्ट बताया तो ए भी किसको बता रहा है, रैंक को शो कर रहा है, स्थान को ही शो कर रहा है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो लास्ट लेसन लिखा गया है ये भी हमारा किसका है। अगर लास्ट लेसन की हम बात करें प्यारे बच्चों तो लास्ट लेसन हमारा क्या है भैया, आर्डिनल है। क्या है भैया, आर्डिनल है। और आर्डिनल किसको शो करता है, अभी हमने पढ़ा रैंक को। अगर जो रैंक को शो करेगा प्यारे बच्चों तो हमेशा ही उसके पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इतना आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, इतने के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें प्यारे बच्चों बताई ताकि आपको बिल्कुल कोई डाउट ना हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ प्यारे बच्चों। आगे अब यहाँ पे हम बात चैप्टर के बारे में हमने जान लिया अच्छे तरीके से। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। अब स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपकी क्या है, जो पहली आपकी स्लाइड है प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्लाइड आपकी जो है वो है क्या, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपकी क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लेसन का नाम यहाँ बताया है प्यारे बच्चों, द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय या अंतिम पाठ। उसके बाद सबसे पहले किसी भी किताब को रीड करने से पहले प्यारे बच्चों, गो थ्रू करने से पहले अबाउट द ऑथर के बारे में सुनते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ऑथर मीन्स लेखक, अर्थात लेखक के बारे में हम एक बार उनके बारे में नॉलेज गैदर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लेखक के बारे में पढ़ते हैं, क्या है इनके बारे में। बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार कहानी यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहता हूँ। इसकी समरी क्या है, कहानी में हम क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, यह जो कहानी है द लास्ट लेसन की, यहाँ पे जो ये कहानी है द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय या अंतिम पाठ, ये कहानी है प्यारे बच्चों दो देशों के बीच में। और वो कौन कौन से देश होते हैं प्यारे बच्चों, एक प्रसिया होता है प्यारे बच्चों, एक प्रसिया होता है और एक का नाम होता है प्यारे बच्चों फ्रांस। एक का नाम प्रसिया होता है और एक का नाम क्या होता है, फ्रांस। इन दोनों देशों के बीच में प्यारे बच्चों यहाँ पे बैटल या वार छिड़ जाता है, अर्थात युद्ध हो जाता है। तो युद्ध होने के बाद प्रसिया को 3 सपोर्ट कर रहे थे, 3 यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे भैया, तो प्रसिया को जर्मनी भी सपोर्ट कर रहा था भैया। उसके बाद पोलैंड भी इसको सपोर्ट कर रहा था। कौन सपोर्ट कर रहा था, पोलैंड भी। और इसको बाद प्यारे बच्चों कुछ जो पार्ट थे ऑस्ट्रिया के, कुछ पार्ट भी, सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया के कुछ भाग भी प्यारे बच्चों इसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इसको सहारा दे रहे थे, इसका हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे फ्रांस अकेले प्यारे बच्चों लड़ रहा था, किससे लड़ रहा था, प्रसिया से। यहाँ पे बैटल कर रहा था, फाइट कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं, सिंपल सी बात है। अगर इसको 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के कुछ भाग, हुआ क्या कि जो प्रसिया है प्यारे बच्चों, एक जमाने में यह स्टेट हुआ करता था, अर्थात स्टेट का मतलब है राज्य हुआ करता था और बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। जब इसका विखंडन हुआ तो विखंडन होने के बाद जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑस्ट्रिया इसमें विखंडित हो जाता है, ये बन जाते हैं। जो कि आज अगर हम प्रसिया की बात करें तो आज प्रसिया एग्जिस्ट नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब ये अस्तित्व में नहीं है, मतलब ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इनके विखंडन होने के बाद ये 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो इज दैट क्लियर। उसके बाद समझते हैं, तो प्रसिया और जब फ्रांस के बीच में वार होता है, युद्ध होता है प्यारे बच्चों, तो इसको 3 जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग इसको सपोर्ट करते हैं। तो इनके बीच में जब युद्ध होता है, तो युद्ध होने के बाद प्यारे बच्चों हुआ क्या कि यहाँ पे फ्रांस के 2 जिले थे, फ्रांस के 2 जिले, और पहला एक जिले का नाम था एल्सेस और एक जिले का नाम था प्यारे बच्चों लॉरेन।
एक जिले का क्या नाम था प्यारे बच्चों? लॉरेन। एक का नाम एल्सेस था प्यारे बच्चों, एक का नाम लॉरेन था। ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे। क्या थे भैया? डिस्ट्रिक्ट, अर्थात फ्रांस के दो जिले थे। जब प्रसिया और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है तो इन दोनों जिलों को क्या प्रसिया कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रसिया जीतेगा। इसको 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रसिया फ्रांस के इन दोनों जिलों को क्या कर लेता है? अपने कब्जे में ले लेता है। तो कब्जे में लेने के बाद और वहाँ पे जो, तो इसमें मेन जो प्रसिया का जो मेन लीड कर रहा था, वो मेन अगुवाई जो कर रहा था भैया, वो कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। यहाँ पे मेन इसका अगुवाई कौन कर रहा था? जर्मनी। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब अंतिम दिन इन्होंने, इसके जो शासक थे जर्मनी के शासक ने बोला, क्या बोला भैया? कि आज के बाद आप जो है यहाँ से छोड़ करके जो एल्सेस और लॉरेन जो जिले हैं फ्रांस के, आप छोड़ करके इनके चले जाइए। तो इस चैप्टर में स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, बेसिकली इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब तो ये रहा केवल इतने बारे में। अब जानते हैं चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है। तो चैप्टर भैया यहाँ पे एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की कहानी है, जो हम एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कहानी है। एक टीचर के बारे में और किसके बारे में भैया? एक स्टूडेंट के बारे में कहानी है। टीचर का नाम होता है प्यारे बच्चों एम हेमल, टीचर का नाम होता है एम हेमल। और भैया जो स्टूडेंट होता है उसका नाम होता है फ्रेंज। क्या नाम होता है भैया? फ्रेंज नाम होता है। तो जिस दिन छोड़ने वाले थे विद्यालय को, जो हमारे एम हेमल टीचर थे, 40 वर्ष से उस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो जिस दिन इसको विद्यालय को छोड़ने वाले थे, प्रसिया के जर्मनी के शासक ने कह दिया था कि आप यहाँ से अब इनको एल्सेस और लॉरेन जो है फ्रांस के दो जिले, इनको क्या कर दीजिए? आप छोड़ दीजिए। तो छोड़ने उसके बाद उसके एक दिन पहले एम हेमल ने अपने बच्चों से कहा था, यानी फ्रेंच भी जिसमें एक बच्चा था, कहा था कि कल मैं आपसे पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा। किसके बारे में पूछूंगा भैया? पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा। तो हुआ क्या, अगले दिन जो फ्रेंच था भैया, वो फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया। जब ये लेट हो जाता है तो बहुत जल्दी से दौड़ते हुए जाता है, लेकिन ये विद्यालय के लिए लेट होता है तो ये बहुत डर में होता है। और जैसे ही यह फ्रांस में भैया एक स्थान है टाउन हॉल। जैसे ही ये टाउन हॉल में पहुंचता है तो टाउन हॉल की एक खासियत है भैया फ्रांस में, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड हुआ करता है। क्या हुआ करता है? बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन बोर्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है भैया सूचना पट्ट। पिछले 2 वर्षों की जितनी भी अच्छी या बुरी खबरें होती हैं बुलेटिन बोर्ड पे लिख जाती हैं। तो फ्रेंच जो लड़का है इस विद्यालय के लिए लेट हो जाता है। जैसे ही यह दौड़ते दौड़ते टाउन हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है, भीड़ होती है। तो वहाँ पे सोचता है क्राउड क्यों है, और यहाँ पे देखता है इसमें टाउन हॉल जो यहाँ गली होती है वहाँ देखता है बुलेटिन बोर्ड के कि अगले दिन आप लोग विद्यालय को क्या करने वाले? खाली करने वाले। अर्थात प्रसिया ने फ्रांस के 2 जिले एल्सेस और लॉरेन को क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया, अर्थात उनको जीत लिया है। तो उसके बाद होता क्या है, तो वहाँ पे एक लोहार था जिसका नाम वाचर था भैया। वो अपने अप्रेंटिस सहयोगी के साथ भी वहाँ पे था। जब वो देखता है कि फ्रेंच दौड़ते हुए तेजी के साथ विद्यालय की तरफ जा रहा है तो कहता है, वाचर जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो क्या कहता है? कहता है कि इतने तेजी से मत जाओ बच्चे, तुम अपने समय पे ही स्कूल पर पहुँच जाओगे। उसके बाद दौड़ते हुए फ्रेंच आगे निकलता है। जैसे ही स्कूल के पास पहुंचता है तो सोचता है प्यारे बच्चों कि मैं अपना समय स्कूल के बाहर ही बिता दूं, अंदर ना जाऊं। ठीक है ना, क्योंकि वो लेट हो गया था, उसे डर था। लेकिन एम हेमल वहाँ पे उसको देखते हैं, कहते हैं आ जाओ फ्रेंड्स, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे? इस क्लास को शुरू करने वाले थे। तो इसके पहले की थोड़ी कहानी ये है कि फ्रेंच देखता है कि हमारे क्लास में जो पीछे बैक बेंचेस हुआ करती थी वो हमेशा खाली थी, लेकिन आज क्या हुई है? भरी हुई है। उसके बाद सभी लोग अपने प्लेस पे ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरे बुजुर्ग व्यक्ति आए हुए हैं, क्योंकि एम हेमल प्यारे बच्चों जो यहाँ पे टीचर हैं 40 वर्षों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। ठीक है ना। तो उसके बाद ये प्यारे बच्चों कहते हैं, एम हेमल कहते हैं, प्यारे बच्चों जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भैया, ये आपका लास्ट लेसन होगा, क्योंकि वही पढ़ाने वाला। अगले दिन तो उस पर किसका शासन हो जाएगा? जर्मनी का शासन हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। ये जाके मेन इसका एग्जैक्ट पॉइंट रहा है, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा। ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद चलिए देखिए, तो यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे एम हेमल अपने आप को जब उन दोनों जिलों को छोड़ते हैं तो अपने आप को ब्लेम करते हैं, आरोपित करते हैं, और स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी वो सीखते हैं, बताते हैं। और प्यारे बच्चों वहाँ पे लास्ट में क्या कहते हैं, एम हेमल जो है
एम हेमल वहाँ पे क्या कहते हैं कि जब लास्ट होने लगते हैं क्लास में तो चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं, एक चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड में जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखते हैं विव ला फ्रांस। और विव ला फ्रांस का मतलब होता है प्यारे बच्चों फ्रांस अमर रहे। इसको हिंदी में कहते हैं फ्रांस अमर रहे। एक फ्रेंच वर्ड है ये, फ्रांस अमर रहे। एक ये फ्रेंच अर्थात ये फ्रांसीसी वर्ड है, यूज किया गया है इस चैप्टर में। ये रहा चैप्टर का मेन समरी प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम रीड करते हैं सीधे चैप्टर के बारे में। तो चलिए पहला जो पैसेज है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला पैसेज हम लोगों का क्या है, द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय या अंतिम पाठ, अबाउट द आथर, अबाउट के बारे में, आथर मीन्स लेखक। तो लेखक के बारे में एक बार यहाँ पे हम लोग रीड करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, Alphonse Daudet 1840 to 1897 was a French novelist and a short story writer. एल्फॉन्स, यहाँ पे जो पहली डेट गिवन है प्यारे बच्चों ये बर्थ डेट होती है और ये डेथ वाली डेट होती है, मृत्यु का सन होता है। देखिए क्या बताया जा रहा है, एल्फॉन्स डाडेट 1840 टू 1897 अर्थात एल्फॉन्स डाडेट का जन्म 1840 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई भैया, 1897 ईस्वी में। ठीक है ना, अब आगे इसको छोड़ के पढ़ेंगे। एल्फॉन्स डाडेट वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एल्फॉन्स डाडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रसियन वार 1870 टू 1871। जो फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, तो इस युद्ध को नाम दिया गया था फ्रांको प्रसियन वार, जो कि हुआ था, ये सेट हुआ था 1870 ईस्वी और चला था सन 71 तक, अर्थात 1 वर्षों तक लगातार ये युद्ध चला हुआ था, कंटिन्यू। ठीक है ना। द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय या अंतिम पाठ, इज सेट घटित हुआ था इन मीन्स में डेज दिनों में आप फ्रांको प्रसियन वार 1870 टू 1871। अंतिम अध्याय अंतिम पाठ फ्रांको प्रसियन युद्ध 1870 से 1871 के दिनों में क्या हुआ था भैया, घटित हुआ था। इन बीच जिसमें फ्रांस वाज डिफेटेड बाय प्रसिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस को वाज डिफेटेड हरा दिया गया बाय प्रसिया के द्वारा, जिसमें फ्रांस को प्रसिया के द्वारा हरा दिया गया। लीड, जिसका जो लीड था भैया यानी नेतृत्व अगुवाई जो कर रहा था वो भैया कौन था, बिस्मार्क इसका अगुवाई कर रहा था। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट आर नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रसिया तब कंसिस्टेड आपका मतलब होता है मिल के बना हुआ, तब प्रसिया मिल के बना हुआ था। व्हाट नाउ किससे, देखिएगा नेशन किन किन राष्ट्रों से, जर्मनी से बना हुआ था, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भागों से। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, इस कहानी में फ्रांस के 2 जिले एल्सेस और लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रसियन है, वो किसके हाथों में चले गए, प्रसिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए। टू फाइंड आउट, पता लगाइए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल, कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि स्कूल के जीवन पे इसका प्रभाव क्या पड़ा। ये तो प्यारे बच्चों हमारा रहा अबाउट द ऑथर। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए पहला ये हमारा जो है इसको देखिएगा, समझिए, ये आपका फर्स्ट पैसेज है चैप्टर का, यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो नरेटर है, जो कहानीकार है प्यारे बच्चों, जो कहानी को बता रहा है ज़्यादातर कौन बताता है, फ्रेंड्स बताता है, जो लड़का है वहाँ पे स्टूडेंट। चलिए देखिए क्या कहता है फ्रेंड। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट डेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया स्कूल विद्यालय, वेरी लेट, बहुत देर से, डैट मॉर्निंग, उस सुबह, मैं उस सुबह विद्यालय बहुत देर से गया, एंड और वाज था, इन ग्रेट डेड ऑफ, इसकी बहुत सारी सेकेंड मीनिंग है प्यारे बच्चों। इसकी सेकेंड मीनिंग होता है, हिंदी में से बोले तो भयभीत होना या डरा हुआ होना होता है। इसकी सेकेंड मीनिंग हॉरिफाइड हम बात करें, अफ्रेड करें, ठीक है ना, तो इसकी ये सेकेंड मीनिंग हो जाएगी। और स्कोल्डिंग का मतलब फटकार होता है, इसकी सेकेंड मीनिंग होता है चाइल्ड और रिबक, जिसका मतलब भी होता है फटकार। तो मैं उस सुबह विद्यालय बहुत देर से गया, एंड और वाज इन ग्रेट डेड ऑफ, और दहशत में था आप स्कोल्डिंग, फटकार के। मैं उस सुबह विद्यालय बहुत देर से गया और
फटकार के दहशत में या डर में था। स्पेशली विशेष रूप से या खास तौर से, पर्टिकुलरली सेकेंड मीनिंग, यूजुअली सेकेंड मीनिंग, विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह हमसे पार्टिसिपल पे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उस विषय के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने दौड़ते हुए सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, कि मैं दरवाजे के बाहर ही अपना समय क्या कर दूं, स्पेंड कर दूं, बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, धूप बहुत थी, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षियाँ जो थी वह, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट जंगल होता है, पक्षियाँ जो थी वह जंगल के एज, एज का मतलब बैंक, बाउंड्री, फेंस, पक्षियाँ जंगल के किनारे चर्पिंग कर रही थी, ट्विचिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, एंड और इन द ओपन फील्ड द बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब होता है अ प्लेस वेयर कट द वुड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे लकड़ी काटा जाता है, जिसको आरा मशीन कहा जाता है। तो आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में प्रशियन सोल्जर, प्रशिया के सैनिक वह ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस, अभ्यास कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यह सब कुछ बहुत मुझे टेम्पटिंग, आकर्षित कर रहा था। क्या, जो प्रशिया के सैनिक वहाँ पे क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, उनकी आवाज़ इसके पास पहुँच रही थी। देन द रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है टू अपोज, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों विरोध करना, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब भी क्या होता है, विरोध करना होता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझे विरोध करने की शक्ति थी, स्ट्रेंथ ताकत थी, पावर थी। एंड और आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और हरीड में जल्दी से मैं कहाँ गया, विद्यालय गया। तो ये पहला पैसेज आपका खत्म होता है। चलिए दूसरे पैसेज पे चलते हैं। दूसरा पैसेज हमारा क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा दूसरा पैसेज यहाँ पे, वेन जब आई पार्ट द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी। क्राउड का मतलब होता है भैया ग्रुप, और ग्रुप का मतलब होता है मॉब, और मॉब का मतलब क्या होता है, गैदरिंग, कलेक्टिंग, जिसका मतलब होता है भीड़। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों के ऑल ओवर बैड न्यूज, हमारे सभी खराब समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, यहाँ से आते हैं। जैसे में क्या क्या खराब समाचार प्यारे बच्चों, द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय, द ड्राफ्ट, दस्तावेज, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती है। जब वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी तो इसने सोचा कि क्या बात हो सकती है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, तब मैं उतना तेज गया जितना तेज मैं आई कुड गो, जितना मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ था लोहार, जिसका नाम वाचर था, हु वाज देयर, जो वहाँ पे था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहयोगी के साथ, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, और वह क्या पढ़ रहा था भैया, सूचना पट्ट को पढ़ रहा था। तो यहीं तक आज हमारी क्लासेस होंगी प्यारे बच्चों, और इसके आगे हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे अगले दिन क्लास होने वाली है, इसके आगे से हम अगले दिन लेके आएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके पास इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट इन द बॉक्स, सो आई कैन सॉल्व योर क्वेरी। आप जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको जो डिफ़िकल्ट लगेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।